मैंने कहा वो सब सारा घर वाले एक तरफ और मैं एक तरफ था कि मलाइका कहती आई आस्क हर, मैंने कहा बैठ जाओ। तीसरा मुस्लिम आ गया, मैंने कहा मीम जबर माँ तुम खा मखा। दिलों के वजीर तमाशा सीजन 4 के विनर सैफ अली खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थके हुए लग रहे हैं, बहुत बहुत मेहनत करवाई हमारे भाई से। 64 दिन, 64 दिन 64 रातें, हाय हाय हाय, मुश्किल सफर खाने था। कभी थे कभी नहीं थे, एक एक पराठे। क्या सोच के आए थे तमाशा में? क्यों, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी थी, सिंगर थे, सब कुछ सुकून में था, क्यों मैदान जंग में कूदे? अच्छा, म्यूज़िक तो मैं अपने उसके लिए कर रहा था, मतलब मैं पश्तो म्यूज़िक वहाँ होती है केपीके में, रीजनल म्यूजिक कर रहे थे। रीजनल म्यूज़िक जो होती है, मैं वो कम और उर्दू म्यूज़िक ज़्यादा करता था। उर्दू मुझे लिखने का भी शौक है, अपने गाने खुद बनाए लिखे, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ मैं कर रहा हूँ वहाँ ऑडियंस वैसी है नहीं। सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन जब तक आपके दोस्त आपके फैंस उस कनेक्ट ना करें उससे, तो वो चीज़ रीच उसकी आती नहीं है। तो वो एक था कि कुछ आ ही नहीं रही थी, ना कुछ गाना वायरल हो रहा है ना कुछ। तो जब ये मुझे पता चला कि इसमें ऑडिशन दे के इस बार बंदा आ सकता है, तो मैंने ऑडिशन दिया, ओके, मैं सेलेक्ट हुआ। नाइस। वो एक अलग फीलिंग थी क्योंकि मैं शो देखता भी था, ओह, ऑन एंड ऑफ मैंने देखा। आप वाला शो भी देखा, नाइस। अपना जुनेद और जो इससे सीजन पहले 2, शो था सीजन 2, वो वाला भी मैंने शो देखा, नाइस। लेकिन ऑन एंड होमवर्क ऑफ होमवर्क देखा। पूरा था। लेकिन ऑन एंड ऑफ देखा था, ये अच्छा, नहीं कि मैं रेगुलर नहीं बिल्कुल देखा था। प्रॉपर देख के आया, क्योंकि मेरी अम्मी ज़्यादा देखती थी। जब भी मैं बैठूं खाने के टाइम लगा होता था तो देख लिया, किसी दिन दोस्तों के साथ वो मिस हो गया, तो ये नहीं कि फिर मैंने देखा। लेकिन जब ऑफर आई ऑब्वियसली फिर मैंने एक बार क्या सरसरी ऑडिशन देखा। टेप में क्या क्या ऐसा किया था जो आप सेलेक्ट हो गए थे? सिंपल ऑडिशन था, मैंने यही बोला, मैंने कहा कि इस बार पेशावर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, गाना मैंने एक पश्तो का गा दिया, लाडशा पेखावर था, और मैंने कहा मुझे बादशाह सलामत इस बार चांस दें ताकि मैं आऊँ और अपने आप को मनवाऊँ, क्योंकि मुझ में टैलेंट है, स्किल्स है और मैं कुछ कर सकता हूँ। आई गेस अब तक तमाशा में केपी से आप पहले हैं। मैं पहला हूँ जी। नाइस। तो बस वो मुझे चांस मिला, और चांस जब मिला तो फिर मैंने कहा अब इस चांस को जाने देना नहीं है। आपने भाई पहले दिन ही इस चांस को ना गले से पकड़ लिया था। आपने घर में, आपको पता है जिस दिन आप एंटर हुए हैं पहला एपिसोड, जब आप सब आके अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे थे, वो इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ जिसमें आपने सिर्फ आके कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैफ अली खान, तो अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया आपने। ऐसा ही है। आई गेस वही मोमेंट था जहाँ आपने लोगों के दिलों में घर करना शुरू कर दिया था। अच्छा, उसमें मैंने एक बात की, मैंने बोला मैं दिलों से सबके साथ, आप मेरे साथ अच्छे हैं तो मैं अच्छा रहूँगा, लेकिन अगर आप मुझे दाल चावल समझोगे तो मैं किसी को भी ये ना समझे मैं उसे बिरयानी वाली इज्जत दूंगा। तो ये मैंने एक बात वहीं कर दी, बस एक बात आ गई मैंने कर दी। और उसके बाद फिर सारा उमैर बनी वज़ीर, मैंने ही वोट किया। वो फिर ओमी ने शरारत करके वो जब वजारत गिराई। गिरी उस हद तक मुझे था, सारा उमैर, काशिफ भाई, ये कोई कह रहा है 10 मिलियन फॉलोअर, कोई कह रहा है इतना बड़ा नाम, ये वो। तो अंदर ही अंदर जब बोलते हैं ना सब, तो एक एहसास कमतरी में डाल रहे होते हैं आपको, तो प्रेशर उसके बढ़ रहा होता है। प्रेशर बढ़ा देते हैं कि भाई मैं 12,000 10,000 मेरे फॉलोअर हैं इंस्टा पे, उसके अलावा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना हाई है नहीं। तो उसके बाद जब वो वजारत गिरी और वो एक टास्क आया जिसमें हम हारा हुआ टास्क था, वो हमारे 4 बंदे आउट थे, हम मैं और यासीन 2 हम खेल रहे थे। यस यस। और बड़ा पुश मैंने उसे किया कि सांसें ना ले, तो जब बादशाह सलामत ने कहा सांसें ना ले तो खेले कैसे। तो वो जो हम जीते, वजीर और मुशीर हम बने, तो बस वहाँ मुझे समझ आ गई थी कि बस अब ये फ्लाइट टेक पहले ऑफ कर हफ्ते का गई है। वजीर बनना ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देता है कि आपको अब पहले हफ्ते, क्योंकि देखो आप न्यू कमर हो, आपका बैकग्राउंड नहीं है, पहले हफ्ते में आप वजीर नहीं हो, तो आपको स्क्रीन टाइम लेने के लिए ना अपने मोमेंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। करने हैं। बट जब वजीर बन जाते हैं तो बस कैमरा बस आप पे ही है, आपने आप ऑर्डर पे ही है, लेकिन चलाना है। आप कुछ गलत करें वजारत भी जा रही है, पूरा हफ्ता भी आप अनसेव हो रहे हैं। बस यस। तो बस यही कोशिश थी कि मैंने ना बाइस होना है किसी के साथ, जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी सेम रहूँगा, इनके साथ भी जिनके साथ मेरी बात नहीं हो रही सही से। तो मैंने अपनी तरफ से वो कोशिश की और वहीं पे मुझे लग गया कि भाई अब मैं हूँ, क्योंकि मेरी जब आवाज़ आती थी तो एक सन्नाटा छाता था। तो मैंने कहा भाई ये तो धाड़ से डर रहे हैं, तो दिल में वो मतलब कि किस बात पे, कोई ऑर्डर पे या? ऑर्डर भी एक होता था, कोई बात ना माने तो मैं थोड़ा तेज बोलता था, और एक में एक से बात करता था 5 आवाज़ें आती थी। चंद कोई आगे पीछे ग्रुप बना के ही खेल रहे थे कि शायद हम ग्रुप में खेलेंगे तो अच्छा लगेंगे टास्क भी। तो पहली वजारत ही मेरी थी, जब एक से बात करता था 3 आवाज़ें आती थी, तो मैं 4 को चुप कराने के लिए ऑब्वियसली बंदा तेज़ बोलेगा, तो वो होता गया और बस
साथ साथ वो जब वजारत ख़त्म हुई तो मुझे लगा कि वाकई फिर मेरा वो एटीट्यूड बिल्डअप हो गया और ये मेरा ऐसा ही है। रियल लाइफ में भी ऐसा ही है रियल लाइफ में भी ऐसा है कि अगर कोई मुझे गलत बात बोलेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। अगर मेरा इजहार राय है तो मैं दे दूंगा कि यार अयाज भाई आपका थोड़ा ये है। अगर हमारी गपशप है या अगर हम एक जगह पे काम कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं हूं मैं चुप करके बैठूंगा। अपना ओपिनियन में रखता था। बास कहते थे तुम गलत रख रहे हो, बास कह रहे थे तुम ठीक रख रहे हो। तो उसी में गेम मेरी स्टार्ट हो गई। तो सैफ को समझ में आ गया कि ये जो बाकी 17 मेरे साथ हैं कैदी, इनको कंट्रोल कैसे करना है। कंट्रोल समझ भी गया था। तंग ये कोई कसर नहीं छोड़ते थे कि मुझे टीज करना छोड़ दे। सब देखो हर कोई अपना गेम खेला था सैफ। मज़ा मुझे ये आता था कि मैं एक के पास जाऊं, आते 4-5 थे तो मुझे मज़ा सच मानो में तब आता था। और मैंने कहता था आप लोग मेरी मल्टी वाइटामिन्स हो। सीरियसली मैं बोर हो जाता था। मैं जब अकेला बैठा हूँ ना तो कुछ नहीं था करने को। तो ऐसे ही मैंने अगर कोई टास्क हो रहा है कुछ हो रहा है, मैं एक टास्क में कोई अपनी राय रख रहा हूँ, तुम अपने आप को क्यों प्रमोशन कर रहे हो, हमारी आवाज़ दबा रहे हो। अरे भाई मैं अपनी प्रमोशन करने आया हूँ, क्या तुम्हारी करूँगा। सही बात है। मैं गाना गा रहा हूँ, क्यों गाना गा रहे हो तेज आवाज़ में। अरे मैं क्यों ना गाऊँ, क्यों एक गाना बार बार गा रहे हो। अब मैं जब लाउड चीख के मैंने 2-4 बार बोल दिया, गला मेरा बैठ गया। अब वो जो एक गाना जो एक सुर पे बैठा हुआ है वही सिर्फ निकल रहा है। जल्दी तुम कहाँ पे। तो वो भाई आपने इतना गाया है मैंने अपनी प्लेलिस्ट से डिलीट कर दिया। उसका रीजन यही था कि मैं अब आप सोचे ये गाना कि भाई अपने गाने से मुझे नफरत पका दी। फिर उन्होंने बोला वन लास्ट टाइम गा दो। लेकिन वो लास्ट टाइम हो। मैंने कहा बात भाई अच्छा दूसरा गाता हूँ। जाते जाते फिर मैंने वो गाया। तो बस यही चीज़ें थी। खुद ही मैं आपको कहूँगा कि दुआएं थी मेरी वालिदा की। फैंस ने जो शुरू दिन से सपोर्ट कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, वो होता गया। ना कोई मैं शेर याद करके गया था। अच्छा ये कहीं ना कहीं जो मैंने कहीं पढ़े हुए थे, ज़हन नशीन थे, टू द पॉइंट तब आते थे जब उस तरह की कोई बात आती थी। आमद हो रही थी उस वक्त। अब मुझे एक टास्क में कहा कि तुम इस तरह जीत जाओ, क्या कहते हैं ये बैंक में अकाउंट खोल के, तुम्हारा अकाउंट जल्दी उसने खोल दिया, कम पैसों पे खोल दिया। मैंने कहा वो सब सारा घर वाले एक तरफ और मैं एक तरफ था। मैंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे अकाउंट खोलने का, मैंने आवाम के दिलों में अकाउंट खोला हुआ है। तो वो बातें ऐसी होती थी, वो उस वक्त हो जाती थी। लेकिन जब वीडियो एक आई और एक फ़ैन कह रहा था वहाँ पे कि आपने एक नहीं 10 अकाउंट खोले हैं दिलों में, वो मुझे रिकॉल हुआ कि तो मैंने बात की थी एक यहाँ पे। वो आसिम भाई ने आके बोला, वो मुझे याद भी नहीं थी कि मलाइका कहती आई आस्क हर। मैंने कहा बैठ जाओ। सो ना क्रिकेटर्स ने उस पे वो बनाई, काफ़ी वो वायरल हुई। तो ये वो मोमेंट थे जो मुझे पता ही नहीं थे कि बाहर कोई होमवर्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो अब 2 लोग बात कर रहे हैं, अब तीसरा मुस्लिम आ गया। मैंने कहा मीम ज़बर माँ तुम खा मखा। तो वो चीज़ वो तो एक है हमारे केपी में यूज़ भी होता है ये स्लैंग। तो वो एक स्लैंग थी। लेकिन मेरी आप अगर पूरा वो देखें, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई गलत लफ्ज़ ऐसा बोल दिया हो कि जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ। मेरे पास जितने भी गेस्ट हैं, मैंने उन सबसे जब भी ये बात हुई कि सैफ लड़ता है, यूँ करता है, मैंने कहा भले वो लड़ता है, भले वो आर्गूमेंट करता है, लेकिन कभी भी उसने तमीज़ का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। अल्फाज का चुनाव बेहतरीन रखा। ठीक है आप उसको उसकी टोन पे इख्तलाफ करें, आप उसके कहने के अंदाज पे आप इख्तलाफ करें, लेकिन बात उसने गलत अंदाज से नहीं की। बात गलत हो सकती है, अंदाज गलत नहीं था। और यही इसी का क्रेडिट दिया, क्योंकि हमने देखा है कि बिलो द बेल्ट लोग हुए, अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल हुए एक दूसरे के लिए। मतलब खैर हम पॉडकास्ट में वो अल्फाज बोल भी नहीं सकते। हर तरह का पर्सनल अटैक किया गया। ऐसा ही है। आपने नहीं किया, अच्छी बात है, ये आपकी तरबियत बताती है। एक बार मुझसे गलती हुई जो मैंने फिर बताया, जब वो आईना वाला टास्क था, मैंने कहा वो मुझे नहीं करना चाहिए, तो ज़ैनब वाला मैंने किया। वो पता नहीं वो आगे बंदा इतना वो हो जाता है ना अंदर, आपको पता है किसके कहने पे किया था? कहने पे नहीं। उसने एक दिन पहले पैरोडी मेरी की, अगले दिन उसने कहा कि मैं अब इसे छोड़ूंगी नहीं। एक बार मैंने हंसी में ले लिया, तो फिर उसने कुछ कर दिया खान पान ये वो। मैं इन चीज़ों पे वो होता नहीं था आपसे। मैंने कहा मैं वो राजा बाजा से उसने खान पान किया था एक्चुअली। तो मैंने कहा अब क्या करें। वो दरअसल वो फूल लगा के बहुत बड़ा लगा दिया था उसने। तो मैंने कहा ज़ैनब एक बात बताऊँ, बहुत बुरा लग रहा था तुम पे, खफा ना हो, मैं तुम्हें ऐसे कुलीग या एज ए कंटेस्टेंट तो मेरी शक्ल पे बात, मैंने कहा शक्ल पे नहीं, मैं कह रहा हूँ वो बुरा लग रहा था, फूल पे बात कर रहा हूँ। तो वो इतनी बात आगे बढ़ गई तो मैंने वाइपर पड़ा था, मैंने कहा देखो ऐसा फूल लग रहा। तो मुझे करनी नहीं चाहिए थी वो, आप समझे। तो मैं उस पर बड़ा ज़ैनब का सॉरी वो जो हुआ। तो बस उम्मीद है अब तो आप भी आगे बढ़ी, हम नहीं। और आपने जब हसन अंदर आए थे और आपने इस चीज़ का ऑन एयर भी इजहार किया कि वो आपसे गलती हुई, ये बड़े दिल का मुजाहरा किया कि हाँ आपसे गलती हुई।